अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लिंक्ड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे फॉर योर एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन। सबसे पहले जो एमसीक्यूज है वो है द स्टडी ऑफ अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस थ्रू विच अ फर्टिलाइज्ड एग पासेस बिफोर इट अज्यूम्स एन एडल्ट फॉर्म इज, सो द आंसर इज ऑप्शन बी एम्ब्रियोलॉजी। स्टूडेंट्स, जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं और जाइगोट बनता है तो फिर ये जाइगोट प्रोग्रेसिव चेंजेस से गुजरता है जिसके नतीजे में ये एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। जाइगोट से एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के लिए जो चेंजेस होती हैं उन्हें हम एम्ब्रियोलॉजी में या डेवलपमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। MCQs नंबर 2, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स वर्क ऑप्टिमली इन बिटवीन। तो ज़्यादातर एंजाइम्स जिस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे बेहतरीन काम करते हैं वो है ऑप्शन डी, दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट MCQs, प्लांट हार्मोन ऑक्सिन इज इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड यानी IAA एक नेचुरली अकरिंग प्लांट हार्मोन है जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। Next MCQs number 4, most common correlation found in plant is option C, apical dominance. MCQs number 5, the removal of apex releases the lateral buds from apical dominance is called, so the answer is option B, compensatory effects. यहाँ पर एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो इनहिबिटरी इफेक्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स। जब लेटरल बड की ग्रोथ को इनहिबिट किया जाता है तो इसे इनहिबिटरी इफेक्ट्स कहा जाता है। और जब जो लेटरल बड्स की ग्रोथ को जो है उसे स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, उसे कंपनसेटरी इफेक्ट कहा जाता है और ये दोनों एपिकल डोमिनेंस के अंदर शामिल हैं। रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इससे प्लांट की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होती है, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर तक। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। Next MCQs number 7, process in which plants develop result in the formation of a seed become a new plant is called germination. जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट की डेवलपमेंट होती है और किस तरह से डेवलपमेंट होती है कि एक सीड से एक न्यू प्लांट जो है वो जनरेट होता है, एक न्यू प्लांट जो है वो निकलता है और फिर वो न्यू प्लांट फर्दर ग्रो करता है और फिर उससे एक कंप्लीट डेवलप प्लांट बन जाता है। तो इसे जर्मिनेशन कहते हैं, जिस प्रोसेस में एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन होती है फ्रॉम अ सीड। MCQs number 8, in the higher plants growth is confined to certain regions called the मेरिस्टेम्स, जिन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी कहा जाता है। Next, the increase in thickness of stems and roots due to activity of lateral meristems is called, so the answer of MCQs number 9 is option B, secondary growth। सेकेंडरी ग्रोथ के जरिए जो प्लांट की लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं उनकी जो है एक्टिविटी होती है और उसकी वजह से जो प्लांट है उसकी स्टेम और उसकी रूट्स की थिकनेस में इजाफा होता है। हेंस ये प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है, जिससे प्लांट अपने आप को ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग करता है। MCQs number 10, secondary growth is the increase in diameter of stem and root due to activity of secondary meristem called, so the answer is option C, cambium। कैम्बियम की ग्रोथ की वजह से, कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से जो है प्लांट की थिकनेस में इजाफा होता है, उसकी स्टेम और उसकी रूट्स की विड्थ में इजाफा होता है, इसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कैम्बियम के साथ साथ एक और रोल भी होता है जो कि है फेलोजिन ऑफ कॉर्क। जो फेलोजिन ऑफ कॉर्क और कैम्बियम है ये दोनों ही मिलके सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कैम्बियम का ऑप्शन गिवन है इसीलिए दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर दोनों ऑप्शन गिवन होते तो फिर वो करेक्ट आंसर होता। The face restricted to the tips of roots and shoots where the cells constantly divided and increase in the number।
इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, फॉर्मेटिव फेज। एक ऐसा फेज जो कि प्लांट की जो रूट्स और शूट्स होती हैं उसकी टिप्स पर होता है और वहाँ मौजूद सेल कॉन्स्टेंटली डिवाइड हो रहे होते हैं, अपनी तादाद में इजाफा कर रहे होते हैं। ये जो है फॉर्मेटिव फेज है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स तेजी से बनते चले जाते हैं। MCQs number 12, in higher plants the phase lies behind the region of elongation is, तो elongation के बाद जो phase होता है उसे कहते हैं ऑप्शन सी, मैचुरेशन फेज। इलोंगेशन के बाद प्लांट में मैचुरेशन फेज होता है, यानी जो एक सेल बन चुका होता है अब वो मैच्योर होता है, इसे डिफरेंशिएशन फेज भी कहा जाता है। Next students, MCQs number 13, most important group of meristematic cells are found at the stem and root apexes and formed, so the answer is option B, apical meristem। जो कि प्लांट के स्टेम और रूट के एपिक्सिस पे पाए जाने वाले मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, उन्हें एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। Next MCQs number 14, what are the parts of apical meristem which are separated from apexis by a permanent tissue and left behind as a apical meristem moves on during growth? So इसका जो आंसर है MCQs number 14 का वो है ऑप्शन ए, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वो कौन से पार्ट है एपिकल मेरिस्टेम के ही जो सेपरेट हो जाते हैं एपिक्सिस से परमानेंट टिश्यूज की मदद से और फिर वो अलग हो जाते हैं एपिकल मेरिस्टेम से ग्रोथ के दौरान, तो उन्हें इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। MCQs number 15, in the forms of cylindrical sheets in the vascular bundle or between them and beneath epidermis, the gymnosperms and most dicot contain option D, lateral meristem। Next MCQs number 16, in in stem columns of parenchyma formed within secondary xylem and phloem, so the answer of MCQs number 16 is option C, secondary medullary rays। स्टेम के अंदर पैरेंकाइमा जब बनता है, ठीक है, तो कॉलम्स ऑफ जो पैरेंकाइमा है उसके अंदर सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनते हैं जिन्हें सेकेंडरी मेडुलरी रेस कहा जाता है। नेक्स्ट MCQs number 17, in combining ring xylem and phloem arrangement is, so the answer is option A, inner and outer respectively। जब हम कंबाइन करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम की अरेंजमेंट को रिंग में, तो जो जाइलम होते हैं वो इनर साइड पर होते हैं और फ्लोएम आउटर साइड पर होते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो फर्स्ट स्टेप है सेकेंडरी ग्रोथ का, वो इन्वॉल्व है या इज इन्वॉल्व इन द लिंकिंग ऑफ दीज ग्रुप्स टू फॉर्म अ रिंग कैम्बियम टिश्यू बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें जाइलम और फ्लोएम के टिश्यूज के कंबाइन होने से एक रिंग बनता है। इस रिंग के अंदर जो है हमारे पास जो जाइलम सेल्स होते हैं वो इनर साइड पे शिफ्ट होते हैं और फ्लोएम साइड जो है वो रिंग के आउटर साइड पे शिफ्ट होते हैं, और इसको बनाने के लिए जो रेडियली डिवीजन है कैम्बियम सेल्स की वो की जाती है। MCQs number 18, regarding light, which statement is incorrect? So the answer is option D, blue light cause cell enlargement। ये बिल्कुल गलत है। ब्लू लाइट जो है वो सेल enlargement को कॉज नहीं करती बल्कि रिटार्ड करती है। So blue light retards cell enlargement, not cause cell enlargement। MCQs number 19, animals begin their lives as single diploid cells called ऑप्शन सी, जाइगोट। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें मेल और फीमेल गैमेट्स के बनने से जो जाइगोट बनता है वहीं से उनकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, MCQs number 20, stages of an animal's embryonic life in order is option B, blastula, then gastrula stage, then we have cleavage, MCQs number 20 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, zygote, then cleavage,
then morula, then blastula, then gastrula and finally organogenesis. यानी जाइगोट बनने के बाद उसमें क्लीवेज होती है, क्लीवेज के बाद एक टफ ऑफ सेल बन जाता है, एक बॉल बन जाती है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, देन उसमें ब्लास्टोसील कैविटी बनती है, देन 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं और फाइनली जो ऑर्गन्स हैं वो बन जाते हैं. सो MCQs नंबर 20 का आंसर ऑप्शन डी है. MCQs number 21, series of mitotic cell division in which different daughter cells receive different regions of ovum cytoplasm is, so the answer is option B, cleavage. Cleavage जो है एक ऐसी mitotic cell division है जो कि zygote के अंदर होती है, जिसमें जो ovum है जो कि zygote है बेसिकली, उसके अंदर मुख्तलिफ regions के अंदर मुख्तलिफ part of ovum cytoplasm जाता है. G students, next MCQs number 22. Cell divisions, migrations and rearrangements produce 2 or 3 primary tissues or germ layer is. So the answer of MCQs number 22 is option C, gastrulation. Gastrulation में जो germinal layers होती हैं वो बनती हैं जिसमें cell division, migration और उनकी rearrangement के जरिए ये बनती हैं. जो 3 germinal layers हैं, ectoderm, endoderm and mesoderm. Increase in the size of organs to attain maturity is option A, growth. MCQs number 24, subpopulations of cells which are sculpted into specialized organs and tissues is, so the answer is option D, organogenesis. इसके अंदर जो specialized organs और tissues बनते हैं cells से. MCQs number 25, the egg of bird is polylecithal type. ये जो polylecithal type है इसका मतलब ये होता है कि enormous quantity of yolk is present in the cell or in the egg of bird. MCQs number 26, in hen process development requires the fertilized eggs to be kept at, so the answer is option D, 36 degrees centigrade to 38 degrees centigrade. MCQs number 27, the embryonic stage which contains a fluid-filled segmentation cavity is blastula. Blastula के stage में fluid-filled cavities जिन्हें segmentation cavity कहा जाता है वो बनती हैं. Next students, MCQs number 28. The marginal cells of blastoderm lie unseparated from the yolk and form the zone of junction with central region. तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट से बनने वाले जो सेंट्रल रीजन के अंदर एरिया है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो उसे कहा जाता है एरिया पेल्यूसिडा. यहाँ एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स की जोन ऑफ जंक्शन जो है उसे एरिया ओपेका कहते हैं, ठीक है, जबकि जो सेंट्रल पार्ट है उसे एरिया पेल्यूसिडा कहते हैं. क्योंकि इन्होंने सेंट्रल रीजन का पूछा है इसीलिए आंसर एरिया पेल्यूसिडा है. अगर जोन ऑफ जंक्शन के बारे में पूछते तो फिर आंसर होता एरिया ओपेका. Next students, MCQs number 29. Rearrangement of cells of the area pellucida of blastoderm give rise to endoderm. जो एरिया पेल्यूसिडा के सेल्स हैं वो जब रीअरेंज होते हैं तो उनसे जो जर्मिनल लेयर बनती है वो है एंडोडर्म. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, MCQs number 30. Number of cells of epiblast pass through the primitive streak, move laterally into the blastocele to form a new layer of cells called, so the answer is option D, mesoderm. ठीक है, जो एपीब्लास्ट के सेल्स होते हैं वो प्रिमिटिव स्ट्रीक से गुजरते हुए लेटरली मूव करते हैं ब्लास्टोसील में और एक न्यू लेयर ऑफ सेल बनाते हैं जिन्हें मीजोडर्म कहा जाता है. स्टूडेंट्स, ये सारी बातें आपको जहन में रखनी होंगी, इसीलिए इन तमाम MCQs की आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है. Next, MCQs number 31. Ectoderm is formed by the cells of, तो ectoderm जो है वो बनता है by the cells of epiblast. Next, muscles, axial skeleton and connective tissue arise from, so the answer is option D, epimers. Student याद रखिएगा epimers जो है वो सोमाइट बनाते हैं और फिर सोमाइट से ये organs बनते हैं. Next, MCQs number 33. The process of formation of neural tube is known as neurulation.
ठीक है, जिसमें न्यूरल ट्यूब बनती है। Next MCQs number 34. The process of selection of activation of some genes by a cell which are not activated by other cells of embryo is, so the answer is option D, cell differentiation. MCQs number 35. As a result of first cleavage the zygote divides. तो first cleavage के नतीजे में जो zygote divide होता है वो vertically divide होता है into two daughter cells, यानी option A is the correct answer. Next students, MCQs number 36. In bryophytes growth takes place at throughout the body, यानी MCQs number 36 का आंसर जो है वो है option D. नेक्स्ट स्टूडेंट्स MCQs नंबर 37. MCQs नंबर 37 देखें तो वो है द स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट इज. तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो एबनॉर्मलिटीज को स्टडी किया जाता है उसे कहा जाता है ऑप्शन बी, टेराटोलॉजी. The egg of chick is laid at this stage. तो जो egg of chick है is laid at blastula stage. Option D is the correct answer. Next students, MCQs number 39. Cytoplasmic localization is a consequence of, so the answer is option B, cleavage. Cytoplasmic localization जो है वो cleavage के नतीजे में होती है. MCQs number 40. The blastoderm splits into, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा blastoderm splits into epiblast and hypoblast. MCQs number 41. The phenomena in which one embryonic tissue influence upon the other is embryonic induction. ये कैसा फिनोमिना है जिसमें एक embryonic tissue दूसरे पर अपना influence रखता है, इसे embryonic induction कहा जाता है. Next students, morula resembles a dash. तो morula resembles a mulberry, शहतूत जिसे हम कहते हैं. MCQs number 43. Experiment on embryonic induction is performed by option D, Hans Spimen and Hild Mangold. MCQs number 44. Which scientist removes the nucleus from unfertilized egg of frog? So इसका जो आंसर है MCQs number 44 का वो है ऑप्शन सी, जॉन गर्डन. और ये इन्होंने कब किया था? while studying cell differentiation. जब वो सेल डिफरेंशिएशन को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने एक अनफर्टिलाइज्ड एग से न्यूक्लियस को रिमूव किया था. Next students, MCQs number 45. Reconstruction of the lost parts of the body is रीजनरेशन. जो बॉडी का लॉस पार्ट दोबारा ग्रो करता है उसे रीजनरेशन कहते हैं. Next, MCQs number 46. In birds and mammals, regeneration is mostly limited to the small wounds by the formation of a new tissue called scar. जो बर्ड्स और मैमल्स वगैरह होते हैं उनमें जो रीजनरेशन है वो छोटे से जख्म के ऊपर वगैरह जो एरिया के ऊपर ही जो कुछ सेल्स बनने से होती है, और वो जो न्यू टिश्यूज बनते हैं उन्हें स्कार कहा जाता है. Next, MCQs number 47. Regeneration is common in invertebrates than vertebrates. Regeneration invertebrates के अंदर ज़्यादा common है vertebrates के मुकाबले में. Next students, MCQs number 48. Process of regeneration is controlled by body metabolism. जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है उससे रीजनरेशन कंट्रोल होती है, और जितने भी लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें ये फास्ट होती है रेदर देन वर्टिब्रेट्स. MCQs number 49. Salamanders and lizards can regenerate their tail. आपने देखा होगा चिपकली वगैरह की जो दुम है वो रीजनरेट हो जाती है. So MCQs number 49 का आंसर है ऑप्शन सी. Next students, MCQs number 50. The disorder in which there is excessive number of fingers or toes are present is called option C, polydactyly. Mental and physical retardation is, so the answer is option D, Down syndrome. MCQs number 52. Inability of the blood to clot is hemophilia. MCQs number 53. Individual with a small skull in proportion to normal body size is disorder called as microcephaly.
माइक्रोसेफेली में स्कल का साइज रिड्यूस हो जाता है जबकि बॉडी ग्रो कर जाती है। MCQs number 54. Cleavage in chick is called discoidal cleavage. Option A is the correct answer. Next students, MCQs number 55. The science of aging is known as option B gerontology. MCQs number 56. Process of progressive deterioration is called as aging. Aging एक progressive deterioration का process है और इसकी scientific study को gerontology कहते हैं। MCQs number 57. Which enzyme facilitate metabolic reactions much faster and help keeping you grow old before time? So the answer of MCQ 57 is option D, superoxide dismutase and catalase enzyme. MCQs number 58. What things can reduce the effects of aging? So the answer is option D, low fat diet, aerobic low impact exercises. इससे aging के effects reduce हो जाते हैं। Next students, MCQs number 59. Intercalary meristem may occur at, so the answer is option C, both A and B. जो intercalary meristems हैं वो base of internodes में भी पाए जाते हैं और below the node भी पाए जाते हैं, इसीलिए both A and B are correct option, so the answer is option C. Next students, MCQs number 60. Dash may be defined as permanent irreversible increase in size, weight, shape and structure. So the answer is option A, growth. So यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हमने MCQs डिस्कस किए रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 5 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये उनकी आंसर की है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तमाम स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे कुछ MCQs तो लॉजिकल हैं बट मोस्ट ऑफ द MCQs ऐसे हैं विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको अगले चैप्टर की प्रैक्टिस करवाएंगे। थैंक यू।